रहे पूर्व डायरेक्टर जनरल समीर वानखड़े को लग चुका है इस बार सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी या यूं कहे कि समीर वानखड़े को लेकर इस वक्त की सबसे बुरी खबर सामने आई है। अगर इस बुरी खबर के बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि समीर वानखड़े का बार और होटल का जो लाइसेंस था उससे रद्द कर दिया गया और इसके पीछे की वजह क्या बताई है कलेक्टर ने, उसका भी खुलासा इस रिपोर्ट में करेंगे। तो बिना देरी किए जानते हैं वो सच जहां पर समीर वानखड़े की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत बन रहा है। समीर वानखड़े का सच्चाई के साथ केस को जांच करना, क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। समीर वानखड़े ने सन 1997 में दायर लाइसेंस आवेदन में उम्र को गलत तरीके से पेश किया था, जिसके बाद थाने डीएम और सदरू होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। मुंबई एनसीबी के पूर्व जनरल रहे डायरेक्टर समीर वानखड़े को लगा है इस बार सबसे बड़ा झटका। जी हाँ, समीर वानखड़े के होटल और बार के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। थाने कलेक्टर ने नवी मुंबई के सदरू होटल और बार को दिए गए लाइसेंस को रद्द कर दिया। इस होटल और बार के मालिक एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखड़े थे। बताया जा रहा था कि समीर वानखड़े ने 1997 में दायर लाइसेंस में के आवेदन पत्र में अपनी उम्र को गलत तरीके से पेश किया था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि लाइसेंस के आवेदन में समीर वानखड़े ने अपनी उम्र को गलत तरीके से दिखाया, जिसके चलते थाने के डीएम ने कार्यवाही करते हुए सुदरू होटल और बार के लाइसेंस को रद्द किया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक समीर वानखड़े पर कई आरोप लगाते रहे। ड्रग केस में नवाब मलिक के दामाद समीर वानखड़े के फंसने के बाद से ही नवाब मलिक और समीर वानखड़े के बीच आपसी मतभेद और बयानबाजी जारी हुई। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि आईआरएस अधिकारी समीर वानखड़े के पास बार का लाइसेंस है। नवाब मलिक ने एनसीबी के पूर्व मुंबई प्रमुख समीर वानखड़े के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी को इस संबंध में शिकायत की थी। जी हाँ, महाराष्ट्र में, जिसमें कहा गया थाने कलेक्टर कैंसल्स द लाइसेंस ग्रांटेड टू सदगुरु होटल एंड बार इन नवी मुंबई owned by former NCB Mumbai Zonal Director Sameer Wankhede for mispresenting his age in the license application filled in 1997। नवाब मलिक ने भी इस बारे में शिकायत की थी। महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक ने कहा था कि समीर वानखड़े के पास 1997 से अब तक परमिट रूम और बार लाइसेंस है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था और कहा था कि समीर वानखड़े नवी मुंबई के सदगुरु नाम से एक होटल और बार चला रहे हैं। नवाब मलिक ने शिकायत में कहा था और सवाल उठाया था कि क्या एक केंद्र सरकार का अधिकारी अपने नाम से बार और लाइसेंस को रख सकता है। मुंबई में क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी के पूर्व मुख्य समीर वानखड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए और वसूली तक के भी कई सारे आरोप लगाए थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये थी समीर वानखड़े को लेकर वो बुरी खबर जो आज समीर वानखड़े को लेकर सामने आई है। पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को बड़ा झटका मिला। होटल और बार का लाइसेंस रद्द किया गया, जिसकी वजह भी सामने आई। जी हाँ, तो ये है समीर वानखड़े को लेकर खबर, जहां पर समीर वानखड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हुआ करते थे। समीर वानखड़े जो कि ड्रग मामले पर अपनी तहकीकात और जांच बेहद ही शानदार तरीके से कर रहे थे। कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम वो सामने लेकर आए थे, उनसे पूछताछ भी हुई थी, ड्रग्स भी बरामद हुए थे। लेकिन जब से उन्होंने आर्यन खान के केस में हाथ डाला, तब से हर कोई पीछे पड़ गया समीर वानखड़े के।
और ऐसे में समीर वानखेड़े के पीछे पड़ने के साथ साथ यहाँ पर समीर वानखेड़े पर केस तो किया ही, लेकिन सबसे पहले समीर वानखेड़े की एनसीबी जोनल डायरेक्टर की पोस्ट छीनी गई। उसके बाद उनके होटल और बार के लाइसेंस को रद्द किया गया और इसी के साथ लगातार नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगातार कोई न कोई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते हर रोज समीर वानखेड़े को लेकर हो रही है एक के बाद एक बड़ी चर्चा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है समीर वानखेड़े को लेकर खबर, जहां पर किस तरह समीर वानखेड़े जो ईमानदारी से अपनी जांच कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ईमानदारी का रिजल्ट उन्हें इस तरीके से मिलेगा कि लोग समीर वानखेड़े को ही आरोपी बना देंगे, उन्हें देश वालों के सामने इस तरीके से पेश करेंगे कि सभी समीर वानखेड़े के अगेंस्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है समीर वानखेड़े को लेकर खबर, जिसका सच आ चुका है सामने और खुल चुका है राज समीर वानखेड़े को लेकर, जहां पर समीर वानखेड़े पर इतना सारा अत्याचार हुआ और उसे देखते हुए समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को आया गुस्सा और उन्होंने नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया और कहा कि नवाब मलिक बार बार सोशल मीडिया के जरिए समीर वानखेड़े के परिवार पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कोई हक नहीं बनता इस तरह की स्टेटमेंट हमारे परिवार या मेरे बेटे समीर वानखेड़े को लेकर देने का। तो ये केस भी चल रहा है कोर्ट में, जिस पर अगले महीने सुनवाई होगी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। आपकी स्पेशल रिपोर्ट समीर वानखेड़े को लेकर, जहां पर जो बुरी खबर समीर वानखेड़े से जुड़ी थी उसका खुलासा तो हमने किया ही, लेकिन साथ ही उस कलेक्टर की बात भी आपको बताई, जहां पर उस कलेक्टर ने समीर वानखेड़े के बार और रेस्टोरेंट के लाइसेंस को रद्द करने की जो पीछे की वजह बताई उसका भी खुलासा किया। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।